एक ऐसा शहर जहां हर दिन की शुरुआत आम दिनों की तरह होती थी। लेकिन उस सुबह शहर के एक आलीशान बंगले के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। चारों तरफ पुलिस की पीली पट्टी लगी हुई थी और उस घर के अंदर एक ऐसा राज छुपा था जो आने वाले दिनों में पूरे शहर को हिला देने वाला था। बारिश अभी अभी रुकी थी। सड़कें गीली थीं। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। बंगले के अंदर फॉरेंसिक टीम हर कोने की जांच कर रही थी और उसी वक्त वहां पहुंचे थे जबलपुर पुलिस के सबसे तेज और शांत दिमाग वाले इंस्पेक्टर अद्वै राठौर। अद्वै राठौर सिर्फ अपराध को नहीं देखते थे, वो अपराधी की सोच को समझने की कोशिश करते थे। उनकी नजर हर छोटी से छोटी चीज पर रहती थी, क्योंकि कई बार एक छोटी सी चीज पूरे केस की सच्चाई बदल देती है। जिस कमरे में विजय मेहता की हत्या हुई थी वहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, लेकिन अद्वै जानते थे कि अपराधी कभी भी बिना निशान छोड़े नहीं जाता। फॉरेंसिक टीम पूरे घर की जांच कर रही थी। एक जूते का निशान, एक टूटा हुआ मोबाइल फोन और एक जला हुआ कागज। अद्वै ने उन चीजों को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में सवाल थे, लेकिन जवाब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हवलदार ने कहा, साहब, मुझे तो लगता है ये चोरी का मामला हो सकता है। अद्वै ने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में बोले, नहीं, कुछ तो ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ चोरी के लिए कोई इतना प्लान बनाकर हत्या नहीं करता। अद्वै ने विजय मेहता के परिवार से पूछताछ शुरू की। उनकी मां की आंखों में सिर्फ दर्द था। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, विजय का किसी से कोई झगड़ा नहीं था। पूछताछ के बाद अद्वै और उनकी टीम बंगले से बाहर निकल आए, लेकिन किसी की नजर उस चीज पर नहीं गई जो गेट के बिल्कुल पास पड़ी थी। एक काला लिफाफा। वो लिफाफा बारिश की बूंदों के बीच भी सुरक्षित था, जैसे कोई उसे जानबूझकर वहां छोड़कर गया हो। लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि वही लिफाफा इस पूरे केस की सबसे बड़ी कड़ी बनने वाला है। सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में उस दिन एक अलग ही माहौल था। कई दिनों बाद शहर में इतना बड़ा मर्डर हुआ था, और वो भी शहर के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक, विजय मेहता का। अद्वै राठौर अपने ऑफिस में बैठे थे। सामने जांच बोर्ड लगा था, जिस पर विजय मेहता की तस्वीर, कुछ सबूत और कई सवाल लिखे थे। वो काफी देर तक बोर्ड को देखते रहे, फिर धीरे से बोले, कुछ समझ नहीं आ रहा। हर सुराग हमें एक नई दिशा में ले जाता है। हर बार वो दिशा गलत साबित होती है, जैसे किसी ने जानबूझकर झूठे सबूत छोड़े हों। हवलदार ने कहा, साहब, मैं आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवा लेता हूं। शायद कोई नई कड़ी मिल जाए। जिन कैमरों से कुछ मिल सकता था, उन्हीं कैमरों की फुटेज गायब है। अद्वै कुछ देर शांत रहे, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो गया था कि सामने वाला इंसान आम अपराधी नहीं था। वो हर कदम सोच समझकर उठा रहा था। उस रात इंस्पेक्टर अद्वै राठौर केस की हर फाइल पढ़ते रहे। हर तस्वीर, हर रिपोर्ट, हर बयान वो बार बार देखते रहे, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। आंखों में थकान थी, लेकिन दिमाग अभी भी काम कर रहा था। सोचते सोचते कब सुबह हो गई, उन्हें पता ही नहीं चला। अगली सुबह अद्वै अपने घर के गार्डन में टहल रहे थे, लेकिन उनके दिमाग में अभी भी वही केस चल रहा था। तभी उनका फोन बजा। उन्होंने फोन उठाया। दूसरी तरफ हवलदार था। जय हिंद साहब, एक और खून हो गया है। अद्वै तुरंत रुक गए। उन्होंने पूछा, कहाँ? गढ़ा बस्ती। अद्वै की आंखों में गंभीरता आ गई। इस बार मर्डर किसी बड़े बंगले में नहीं, बल्कि गढ़ा बस्ती के एक छोटे से मकान में हुआ था। फॉरेंसिक टीम ने पूरा घर छान मारा, लेकिन अद्वै के लिए सबसे डराने वाली बात यह थी कि यहां भी सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले केस में था। वही तरीका, वही रहस्य, वही सवाल। अद्वै ने कमरे को देखते हुए कहा, एक बात तो साफ है, ये मर्डर पैसों के लिए नहीं हुआ। चलो आसपास पूछताछ करते हैं। जब अद्वै घर से बाहर निकले
तभी उनकी नज़र गेट के पास गई। वहाँ एक काला लिफाफा पड़ा था। इस बार उनकी नज़र उसे नज़रअंदाज नहीं कर पाई। उन्होंने धीरे से उसे उठाया, कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर उसे खोला। अंदर एक कागज़ था। उन्होंने जैसे ही उसे पढ़ा, उनका चेहरा बदल गया, आंखों में हैरानी थी। हवलदार ने पूछा, क्या हुआ साहब? लेकिन अद्वै ने कोई जवाब नहीं दिया और तेजी से बोलेरो की तरफ बढ़ गए। कुछ ही मिनटों बाद पुलिस की बोलेरो जबलपुर की सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। बारिश से भीगी सड़कें और अद्वै के चेहरे पर गंभीरता। कुछ देर बाद बोलेरो उसी बंगले के सामने रुकी जहां पहला मर्डर हुआ था। अद्वै अंदर गए और बोले, इस घर में जो भी काम करता है सबको अभी के अभी मेरे सामने लाओ। कुछ ही देर में नौकर, नौकरानी, माली और बाकी सभी लोग एक लाइन में खड़े थे। अद्वै ने पूछा, तुम में से किसी को कोई काला लिफाफा या कोई अजीब चीज़ मिली थी? रमेश काका आगे आए। उन्होंने कहा, हाँ साहब, एक काला लिफाफा मिला था। मुझे पढ़ना नहीं आता, इसलिए संभाल कर रख दिया था। अद्वै ने गुस्से में पूछा, इतनी बड़ी बात और तुमने किसी को बताया भी नहीं? रमेश काका डर गए। उन्होंने कांपते हाथों से वो काला लिफाफा अद्वै को दे दिया। अद्वै ने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, विजय मेहता अगले 24 घंटे में मर जाएगा। अद्वै की आंखें उस कागज पर टिक गईं। अब उन्हें समझ आ चुका था, यह खत विजय मेहता की मौत से पहले लिखा गया था। मतलब कातिल सिर्फ हत्या नहीं करता, वो पहले से उसकी घोषणा भी करता है। उस वक्त इंस्पेक्टर अद्वै राठौर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने एक ऐसे केस को छू लिया है जो सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था। ये एक ऐसी पहेली थी जिसके पीछे छुपा सच बहुत डरावना था। एक ऐसा केस जिसे आने वाले कई सालों तक न पुलिस समझ पाएगी और न सरकार, क्योंकि ये कहानी खत्म नहीं हुई थी। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। काला लिफाफा जल्द लौटेगा।